हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवेब बेफ। सो आज हम लोग करने वाले हैं सीए प्रोसेस कॉस्टिंग। फोर्थ लेसन है हमारा, पार्ट 10 क्वेश्चन 9। हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग को लेसन पे फटाफट ख़त्म करने का, बिकॉज हमारे पास और 3 मॉड्यूल्स है, राइट। 3 to 5 मॉड्यूल्स है, 3 मॉड्यूल्स है हमारे पास। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू। MS Arun Enterprise Limited provides you the following information for the month of December 2013 about processes X, Y and Z. 3 प्रोसेस as usual। तो अभी हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, यहाँ पे यूनिट है और यहाँ पे पर यूनिट का प्राइस है, ठीक है। सो ये फर्स्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट, एंड सेकेंड इसमें ऑफकोर्स रॉ मटेरियल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस विच इज़ न्यू बट सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड देते थे, अभी फैक्ट्री ओवरहेड हो गया है। देन नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ ऑन टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनपुट्स, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया हुआ है नॉर्मल लॉस पे। देन व्हाट इज आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एंड उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे, you are required to prepare process X, Y and Z account indicating clearly profit and loss in each process and costing profit and loss account. So हम लोग को 4 अकाउंट बनाने के, X, Y, Z and profit, costing and loss account. Okay? So here is the format. अब हम देखते क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। In the books of Arun Enterprise Limited process X का ये, इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, to input रॉ मटेरियल तो यहाँ पे नहीं आएगा। सो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, देन टू लेबर कॉस्ट, लेबर चार्जेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पे हम लोग को वेस्टेज नहीं दिया है बट नॉर्मल लॉस। ओके, इनपुट कितना है हमारा फर्स्ट यूनिट में, 12,000 कितना है, या यू कैन सी 20,000 इनपुट है एंड 12 वेट है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,000, 12 वेट है उसका, तो ये हो जाएगा 2,40,000। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हमारा, 1,12,250। लेबर चार्जेस हमारा कितना, 86,800। फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 25,750। ओके, यहाँ तक समझ में आया, जो था हम लोग ने एज इट इज़ लिखा है। अब नॉर्मल लॉस हम लोग कितना बोला, 4% बोला, किस पे निकालेंगे, 20,000 पे। सो 20,000 इंटू 4% कितना होगा, 800 यूनिट्स। वेट दिया हुआ है हम लोग को 5, सो इट विल बी 4,000 यूनिट्स। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको क्रॉस चेक करवा सकती। सो आई होप कि आप लोगों को मालूम है ये सब हम लोग ने यहाँ पे क्यों लिखा है, डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों लिखा है, बिकॉज ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, एंड एक्सपेंसेस ऑफकोर्स हमारा कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड जाता है। सो यहाँ पे आया है हमारा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये तो हमारा इधर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे, विच इज़ यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। इसको टोटल कर आपको मिलेगा 4,64,800। ओके, यहाँ पे भी लिखो 4,64,800, और ये है आपका 20,000। यहाँ पे आपका आएगा बाय आउटपुट कैरीड डाउन, कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 19,200, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4,60,800। ओके, डिवाइड करो, आपको मिलेगा 24, डिवाइड करो 4,60,800 डिवाइड बाय 19,200, आपको आएगा 24, विच इज वेट है वो। अब ये कैरी डाउन सेम प्रोसेस में हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे। सो यहाँ पे आएगा टू आउटपुट ब्रॉट डाउन 19,200 24
एंड लास्ट 4,60,800। अब यू कैन सी हमने 19,200 को डिवाइड किया है 60% और 40%। 60% हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करें एंड 40% हम लोग सेल्स करें। हम लोग यूनिट का परसेंटेज निकालते हैं, तो हम लोग का यूनिट में 60% 11,520 होता है एंड 40% 7,680। हम लोग को सेल्स का प्राइस दिया होता है क्वेश्चन में एंड 24 ये हमारा इधर का जो आउटपुट का जो रेट है वही सेम रेट में आएगा। टोटल करो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस साइड आपको ज्यादा मिलेगा, डेबिट क्रेडिट साइड आपको ज्यादा, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। ब्रैकेट में आप इधर लिख दो प्रॉफिट, सो इट विल बी इजी। सो दिस इज योर प्रॉफिट। ओके, सो हियर यू कैन सी मैंने कॉमन पॉइंट्स लिख दिए प्रोसेस वाई में। सो हम लोग इधर का जो है हमारा इनपुट 11,520 यूनिट्स, 24 वेट, 2,76,480। सो हमारा रॉ मटेरियल कितना है 3,480, उसका 15 वेट है एंड टोटल इज 52,200। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा है 79,220, 85,480, 5,480। लेबर चार्जेस एंड ओवरहेड कितना है हमारे पास 28,620। ओके, हम लोग को कितना 5% निकालने का, ये दोनों पे दोनों कैलकुलेट करो आपको मिलेगा 15,000। आपका यूनिट कितना है 15,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा 15,000 का 5% 750। हम लोग को रेट भी दिया हुआ विच इज 12, सो ये कितना हो जाएगा 9,000। यहाँ पे आपको टोटल करना है 15,000 है, ये तो आपको इधर टैली करना पड़ेगा। अब इसको टोटल करो, ये आपको कितना मिलेगा 5,22,000। ओके, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5,22,000। इधर आपको बाइफरकेट करना है, कैसे करेंगे आप बाइफरकेट, ये हो जाएगा आपका 14,250 एंड दिस विल बी योर 5,13,000। डिवाइड कर आपको मिलेगा 36 वेट। सो हम लोग अभी इसको सेम प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 14,250, ये आपका 36 एंड दिस इज 5,13,000। ओके, बट अभी आपको इसको 50-50 में डिवाइड करना है विच इज गोइंग टू बी योर 7,125। ठीक है, वेट आपका क्या आएगा, फर्स्ट वाला का 36 रहेगा एंड सेकेंड वाला का कितना रहेगा, सेकेंड वाले का वेट है 35। हियर यू कैन सी। सो आप सेल्स कितने में करो 35 में और उसका एक्चुअल प्राइस कितना 36 था, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 2,56,500 एंड दिस विल बी 2,49,375। ओके, 375 हो गया। ये टोटल कर आपका ये साइड ज्यादा है 5,13,000, यहाँ पे भी आएगा 5,13,000। इसमें आपको देख के ही मालूम पड़ता है आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट लॉस, और ये आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर। ओके, कितने का लॉस हुआ है, ये तो आपका सेम रहेगा 14,250, यहाँ पे भी आ जाएगा 14,250। इधर कितना का लॉस हुआ है 7,125। ये मैंने रैंडम बेसिस पे किया, क्यों बताओ आपको, बिकॉज आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, दोनों को माइनस करो कितना आएगा 1 बचेगा। 1 इंटू आपने कितना यूनिट सेल किया 7,125, सो 7,125 आपका क्या हो गया, लॉस का अमाउंट हो गया। ओके, सो अभी हम लोग का ये जो प्रोसेस हम लोग Z में है, यहाँ पे भी Y लिख के ये प्रोसेस हमारा Z है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग क्या हमारा आया है नेक्स्ट प्रोसेस का 7,125। कितना रेट है हमारा यहाँ पे 36 एंड अमाउंट इज 2,56,500। ओके, रॉ मटेरियल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2
2875 वेट है हमारा 18 एंड दिस इज 51,000 रुक जाओ कैलकुलेट करते। सो इट इज 51,000, ये कितना है हमारा 51,750। ओके 51,750 ये हमारा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 72,770। ओके लेबर चार्जेस इज 58,330। ओवरहेड है हमारे पास 39,650। ओके ये दोनों का आप कैलकुलेट करो यूनिट्स को विच इज़ 10,000। यहाँ पे भी 10,000 लिखेंगे। हम लोग को 10,000 पे नॉर्मल लॉस निकालने का कितना परसेंटेज 6%। सो विच इज़ गोइंग टू बी 600। हम लोग को वेट दिया हुआ है कितना, वेट इज गोइंग टू बी 15। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 15 आएगा यहाँ पे एंड इट विल बी 9,000। ओके एंड 9,000 ये तो हो गया, इसको कैलकुलेट करो इट विल बी 4,79,000। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4,79,000 माइनस 9,000 ये हो जाएगा आपका 4,70,000। ओके और ये हो जाएगा आपका 9,400 डिवाइड करो इट विल बी 50। ओके ये सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9,400 इट इज़ गोइंग टू बी 50 एंड दिस इज 4,70,000। एंड अब इसको आपको 9,400 इसको आपको 100% सेल्स करने का है। वेट दिया हुआ है, कितना वेट है हमारे पास चेक करते हैं। वेट इज़ 55। आपका 50 में था आपका एक्चुअल प्राइस, आप 55 में सेल कर रहे हो। इट इज़ 5,17,000। सो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 5,17,000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल में 5,17,000। कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, आपका प्रॉफिट है 47,000 का। सो यहाँ पे आएगा 2 कॉस्टिंग P&L account which is your profit and this is your balancing figure. So here we have completed with our question. इसको भी हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। नाउ अब हम लोग का एक और चीज़ बाकी है विच इज़ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग ने जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हमारा किधर डेबिट साइड आया है। सो इधर क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा। सो यहाँ पे बाय प्रोसेस X एंड बाय प्रोसेस Z, दो प्रोसेस में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है कितना 46,080 एंड दिस इज 47,000। एक इसमें हम लोग को लॉस हुआ है तो यहाँ पे आएगा टू प्रोसेस Y 7125। सो आपको टोटल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 93,080, यहाँ पे भी 93,080। आपका यहाँ पे कितना आएगा 85,955। दिस इज योर क्या है ये टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। ओके प्रॉफिट तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. And guys, comment ज़रूर करना।